जबलपुर में संस्कार धानी कही जाती है। आप सभी का बहुत स्वागत है और दूसरी बार आपके विधायक से सवाल जवाब करने का मौका मुझे मिल रहा है। इससे पहले भी हमने इनका एक इंटरव्यू किया था और सबसे खास बात ये लगती है क्योंकि यहाँ पर अभी मंच में के सामने ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूथ हैं, बच्चे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ काम करने वाले भी लोग हैं। तो बहुत आसान नहीं लगता है कि एक सामान्य आदमी का विधायक बन जाना। ये अब आपके बीच के ही हैं, एक सामान्य सा आदमी जिसके माता पिता दोनों ही शिक्षक रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एबीपी से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तक और उसके बाद विधायक, और विधायक भी ऐसे कि 20 दिन पहले टिकट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यकर्ताओं का कुनबा है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा कर रही है, उसके ये विधायक बनते हैं। तो मैं तो सवाल पूछूंगा ही, लेकिन आप भी अगर इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार में खूब दिखे हैं आप। बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी है और उसमें आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, बिहार और मध्य प्रदेश में की राजनीति में खासकर युवाओं को लेकर क्या अलग देखा आपने? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वनाम धन्य ये विस्तार न्यूज़ है जो लगातार अपने नाम के हिसाब से विस्तार भी कर रहा है। अंचल जी, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं बिहार में था, लगभग 10 दिन मुझे रहने का मुंगेर ज़िले में अवसर मिला और मैं पहले ही कहता था कि बिहार में बहार बा, एनडीए इस बार बा। और जिस प्रकार की स्थिति बिहार के अंदर बनी, देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्यों की तुलना में आता था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ते थे। बीच में उड़ीसा भी था लेकिन उसको गायब कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश में विकास की गाथा लिखी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके साथ बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की जो सरकार है और एनडीए की सरकार है, ये निश्चित तौर पर जिस तरह का जंगल राज बिहार के अंदर था। कई महिलाएं मुझे मिली कि अभिलाष, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक महिला तो मुझे मिली कि जिसने बताया कि मुझे रात को शाम को 6 बजे पटना से उठा लिया गया था। ऐसी दुर्दशा बिहार में थी। बिहार की जनता ने यह तय किया कि हम किसी भी प्रकार से ऐसे जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में जनता ने तय किया कि विनाश की पर्याय कांग्रेस को हम नहीं आने देंगे, विकास की पर्याय भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह, जेपी नड्डा जी और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार के नतीजे देख के ऐसा लगा जैसे बंगाल की अब बारी है। बंगाल थर्रा गया होगा जिस तरीके के नतीजे आए, क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहे थे, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तमाम लोग इस तरीके के दावे कर रहे थे। मुझे याद आता है आप जब पहली बार विधानसभा में गए थे तो भारतीय परिधान, आपने धोती कुर्ता पहना हुआ था और हाथ में राम मंदिर की प्रतिकृति थी। और अभी धर्म ध्वजा फहरा दिया है मोदी जी ने। देश में किस तरीके का संदेश जा रहा है और अब युवाओं का जिस तरीके से धर्म और सनातन की तरफ रुझान बढ़ा है, इसको देख करके कैसा लगता है? देखिए अंचल जी, हम पहले से कहते थे कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान भी बहुत हुए, गुणी भी बहुत, देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राम काज करने को कोई आतुर हुआ तो उसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। और जिस तरह से धर्म ध्वजा फहराने का काम वहाँ पर किया गया है, लोग हम पर आरोप लगाते थे कि हम पे नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर ये डेट नहीं बताएंगे। लेकिन हमने डेट भी बता दी, मंदिर भी बना दिया और मैं ये मानता हूँ कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या के अंदर भगवान श्री प्रभु राम का मंदिर भी बनाया। हमने महाकाल लोक भी बनाया, हमने काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया। कुल मिलाकर विकास के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक चेतना और हमारी पुरातन संस्कृति, इसको लेकर भी चलना भारतीय जनता पार्टी का काम है और वो हमने जनता के सामने कर कर दिखाया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 2 वर्षों में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक युवा हैं इसलिए युवाओं की उम्मीद आपकी तरफ ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम है जो युवाओं के हित में हुए या जो रह गया है, तो क्या आप उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार जब अपना संकल्प पत्र बनाती है, तब संकल्प पत्र में जब हम चुनाव में जाते हैं
तब संकल्प पत्र बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हम घोषणा पत्र नहीं बनाते। हम संकल्प बनाते हैं और संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है और इस वर्ष औद्योगिक विकास वर्ष के रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना रही है। आपने देखा रीजनल कॉन्क्लेव हुई है। ये एक विचार है कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से रीजनल कॉन्क्लेव कर कर उन क्षेत्रों की विधाएं क्या है, कहीं टूरिज्म हो सकता है, कहीं रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, कहीं अलग अलग प्रकार के स्किल्ड हो सकता है। तो हमने रीजनल कॉन्क्लेव की, हमने महाकौशल की जबलपुर में की, हमने इंदौर के अंदर की, उज्जैन के अंदर की, चंबल ग्वालियर के अंदर चंबल में ग्वालियर में की, रीवा में की, शहडोल के जगह पे की, और फिर उसके बाद एक GIS की जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के रूप से ये मध्य प्रदेश आगे बढ़े, क्योंकि हम तो अंचल भैया अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे थे। ये हमको, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको ये विश्वास नहीं होगा कि इस मध्य प्रदेश में 2003 में जब चुनाव होता है तब इस मध्य प्रदेश में सड़क, पानी और बिजली के नाम पे चुनाव होता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आजादी के बाद भी इस मध्य प्रदेश को झेलना पड़ा। हम बीमारू राज्य थे, कनेक्टिविटी नहीं थी। जॉन कैनेडी एक बात कहते हैं कि अमेरिका विकसित राष्ट्र है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ये काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। औद्योगिक विकास की रचना बना रहे, हम नए नए MOUs साइन कर रहे, अलग अलग कंपनीज ला रहे हैं। रोजगार सृजन कैसे होगा उस दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हाँ, ये बात कहता हूं कि 100% पूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन हमारी मंशा है। अभी मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था, लोकतंत्र में जवाबदेही होती है। हाँ, निश्चित तौर पर हम जवाबदेही की सरकार हैं, इसलिए जनता का विकास का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अजय विश्नोई जी हमारे बीच में है, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा कि तालियों से आप इनका स्वागत करें। वह वरिष्ठ विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, एक युग कह सकते हैं और एक युवा विधायक कह सकते हैं, जो कि दोनों ही हमारे बीच में हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी सुगबुगाहट है। जैसा आपने कहा था, मैंने आपसे जब पहले बातचीत की थी तो आपने कहा था मैंने टिकट मांगी नहीं थी, पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का आकलन होता है। तो आपने मंत्रिमंडल में आने की कोई उम्मीद या कोई, क्योंकि युवाओं को मौका दिया जाएगा निश्चित रूप से, ऐसा लगता है, तो आप कहीं मानते हैं आप कि उस में आपका कहीं नंबर आता है? देखिए, मैं हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा विद्यार्थी मानता हूँ, और मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि जीवन में कभी प्रोफेसर मत बनना, हमेशा विद्यार्थी रहना। मैं सीखने का प्रयास हमेशा करता हूँ और सीखते हुए काम करने का काम करता हूँ। मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे से मंत्री मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और विस्तार होना और मंत्रिमंडल में किनको शामिल करना है ये पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का काम है। हाँ, मुझे काम उत्तर मध्य विधानसभा की जिम्मेदारी है सेवक के रूप से, तो मैं 5S के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार हैं। मैं उस दृष्टि से संतुष्टि के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस दिशा पर सरकार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, और मंत्रिमंडल का विस्तार करना और ये बाकी सारे काम करना ये वरिष्ठों के काम है। जो वो निर्धारित करते हैं उस दिशा पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलेगा कि उनकी किसी बात का बतंगड़ बने, और वह अनुशासन आप में भी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जबलपुर की जनता, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ये तय करेगी कि आपके दावे और आपके काम और आपकी जो सेवा की भावना रही है उसको कितने नंबर मिलते हैं, जो कि इस बार आपको जनता ने चुना है। और मेरी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत